Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों आज से हम फॉरेस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चालू करें यूट्यूब पे, और आपने दोस्तों अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आपको पूरे कोर्सेस और पीडीएफ और टेस्ट सीरीज साथ में वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मुझे हाई करके भेज सकते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट्री का बहुत ही जोरदार कोर्स चल रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जहां पर आपका 600 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं और काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे कोर्सेस में। तो वो भी जानना चाहें तो आप ऐप के लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों आज के लेक्चर में फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं परिचयात्मक वानिकी। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके परिचय से रिलेटेड होते हैं फॉरेस्ट्री के, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी स्टेट की फॉरेस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट में फॉरेस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हो, सब जगह यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि द वर्ड फॉरेस्ट ड्राइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी जो फॉरेस्ट शब्द है, वन शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया। कौन सा लैटिन शब्द जिससे लिया गया है? तो आपको मैं बता दूं, ये लिया गया है फॉरेस्ट से। जी हाँ, फॉरेस्ट से लिया गया है। साथ में कई बार इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि फॉरेस्ट शब्द क्या होता है ना। इसके अलावा कई बार आपको फॉरेस्ट शब्द भी पूछ लेगा कि फॉरेस्ट शब्द कौन सा शब्द है। तो आपको बता दूं मैं कि जो आपका फॉरेस्ट है ये फ्रेंच वर्ड है ना। ये फॉरेस्ट जो है फ्रेंच वर्ड है, याद रखिएगा, ये फ्रेंच वर्ड है। इसके अलावा फॉरेस्ट का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है लैटिन में आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहरी, है ना। तो जो बाहरी क्षेत्र कहलाएगा वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? वन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू लैटिन शब्द के हिसाब से अगर हम यहां पर देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड होता है यानी बाहरी होता है। और यहां से कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन से शब्द से फॉरेस्ट लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वन के पहले संरक्षक कौन थे? तो ऑप्शन में यहां पर देखिए आपको दे रखा है, ट्रेवर दे रखा है, ट्रूप दे रखा है, वॉटसन दे रखा है और हार्टिन दे रखा है। तो आंसर याद रखिएगा जो वो है वॉटसन। जी हाँ, वॉटसन जो है इन्हें 1806 में क्या बनाया गया था? फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट बनाया गया था 1806 में। याद रखिएगा, जब आपका ब्रिटिश रूल चलता था तब की बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व फॉरेस्ट आर कंसिस्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। जो रिजर्व फॉरेस्ट शब्द आया, जो आरक्षित वन शब्द आया, ये किस में था भाई? ये आपकी नेशनल पॉलिसी में था कि फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में था, या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था उसमें था, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसमें था? तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो आया था आपका 1927 में, आजादी के पहले, उसमें आपका रिजर्व फॉरेस्ट को मेंशन किया गया था, आरक्षित वन को मेंशन किया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मैंने डिटेल में रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट कहां कहां है इंडिया में। इसके अलावा आपको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इसके आर्टिकल भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। जी हां, भारतीय वनों के पहले महानिरीक्षक जो थे वो कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये थे आपके ऑप्शन में दे रखा है डाइट्रिच ब्रेंडिस, वॉटसन, चथू मेनन और ओ क्लॉली। तो इसका आंसर है वो है डाइट्रिच ब्रेंडिस। आपको पता होना चाहिए ये जर्मन ऑफिसर थे, जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे, है ना, जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे बेसिकली आपके। इन्हें बेसिकली आपका क्या बनाया गया था? इन्हें बनाया गया था फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दिस। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा 1864 से 1883 तक, 1864 से 1883 तक। और 1865 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बनाया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसमें ये फर्स्ट जनरल जो थे आपके
इंडियन फॉरेस्टर के इंस्पेक्टर थे, जनरल इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके अलावा कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भैया, कई बार इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री क्वेश्चन आ जाएगा, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, इंडियन फॉरेस्ट्री क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। तो याद रखिएगा वो हमारे डायटरिस ब्रांडिसी कहलाते हैं, है ना, भारतीय वानिकी के जो जनक हैं वो आपके डायटरिस ब्रांडिसी कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपके यहां पर आपके फादर ऑफ इकोलॉजी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, कई बार ये पूछ लेता है, फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ ले, तो याद रखिए ये है ओडेम, ओडेम को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपको देखना जाएगा। इसके अलावा जैसे यहां पर एक शब्द है चथु मेनन, चथु मेनन करके एक नाम है, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टीक प्लांटेशन, फादर ऑफ टीक प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है चथु मेनन को। जो टीक है, सागौन है, सागौन का जो प्लांटेशन हुआ था उसके लिए किसे जाना जाता है, चथु मेनन को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कब चालू हुई, जो भारत में वृक्षारोपण था भैया वो कब शुरू हुआ, वो हमें बताना है। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, 1842 में, 1842 में चालू किया गया था। और पहला जो प्लांटेशन हुआ था वो था टीक, पहला जो प्लांटेशन हुआ था वो टीक था, यानी सागौन था, और ये हुआ था नीलांबुर में, नीलांबुर में हुआ था। नीलांबुर जो है ये केरल में है, जी हाँ, नीलांबुर में हुआ था, और ये कहां पर है, केरल में है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, नीलांबुर कहाँ है ना, या पहला प्लांटेशन कहां पे हुआ। तो याद रखिएगा पहला प्लांटेशन जो हुआ था टीक प्लांटेशन, वो आपका टीक प्लांटेशन था और नीलांबुर में हुआ था। और चथु मेनन के आपको याद रखना है, प्लांटेशन टीक के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ टीक प्लांटेशन कौन है, तो चथु मेनन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि फर्स्ट टीक प्लांटेशन कहां पे हुआ था। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए नीलांबर जो है आपकी कहां है, केरल में है ना, नीलांबर जो है ये आपका केरल में है। और ये याद रखिएगा 1842 में, 1842 में ये स्टार्ट हुआ था पहली बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ जर्नल अपीयरेंस कम्युनिटी इज कॉल्ड, हिंदी में कहें एक समान उपस्थिति समुदाय कहा जाता है, या सामान्य शारीरिक बनावट कहा जाता है, तो उसे कहते हैं फिजियोनॉमी, फिजियोनॉमी। ठीक है, अब फिजियोनॉमी क्या है, ये बनावट को दर्शाती है ना, बनावट, शारीरिक बनावट। अभी शारीरिक बनावट किस सेंस में, ये जो आप देख रहे हैं जैसे पेड़ है, तो पेड़ में आपका क्या है, पूरा दिख रहा है आपको, तना है, पत्तियां हैं, तो ये क्या है, फिजियोनॉमी है ना, पूरे उसकी बनावट को बता रहा है। तो बेसिकली अगर फॉरेस्ट में अगर पूछ ले तो उसका जो जनरल अपीयरेंस है वो किसकी तरह दिखाया जाता है, वो फिजियोनॉमी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा फॉरेस्ट मेंस का कोर्स चालू हो चुका है, नया बैच। इसके अलावा फॉरेस्ट्री का भी कोर्स चालू हो चुका है, जिसमें आपको दोस्तों मैं बता दूं वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल जो सॉफ्ट फॉर्म में रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एफएलटी जो रहेगी आपकी टॉपिक वाइज और फुल लेंथ, 250 से ज्यादा टेस्ट होंगे आपके टॉपिक वाइज और एफएलटी को मिला के। इसके अलावा बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके हमारा कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट सेशन, व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट, डाउट सेशन जो भी आपको है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसकी फीस जो है 15,000 रुपए है कंप्लीट कोर्स की, मेंस की, जिसमें आपका सी सेट भी कवर हो रहा है और मेंस का कंप्लीट कवर हो रहा है। साथ में हमारे उसमें आपको अगर कोई डिस्काउंट चाहिए या कुछ ऑफर चल रहे हो तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे कोई ऑफर चल रहे हो तो आपको इस नंबर पे कॉल करके ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हैं। मे बी 50% ऑफ, 60% ऑफ, कई ऐसे ऑफर भी हमारे यहाँ उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे कोई त्योहार होता है उसमें तो आप ऑफर का भी फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्री अगर केवल आपको ज्वाइन करनी है, जी हाँ, फॉरेस्ट्री अगर केवल आपको ज्वाइन करनी है उसका भी आपको कोर्स चल रहा है जिसकी फीस है 4,000 रुपए। और वहां पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे से कवर करवाया जा रहा है। चलिए, तो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर परचेस कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।
पहली फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया की, देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कौन सी थी, तो आपको पता है ये थी इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की, है ना, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन नीति 1952 की। अब इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो मेन फैक्ट था कि 1/3 एरिया, 1/3 एरिया क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, 1/3 एरिया जो हो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इस पॉलिसी। इसके अलावा 60%, 65% एरिया जो है हिली एरिया में कवर होना चाहिए, और 20% जो एरिया है वो आपका मैदान, सॉरी 25% जो एरिया है वो मैदानी इलाकों में, प्लेन में आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेन्स एरिया में 25% है, हिली एरिया में 65% है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्लांटेशन के हिसाब से टोटल कवर जो है फॉरेस्ट का 1/3 था अकॉर्डिंग टू 1952 की पॉलिसी, 1952 की जो पॉलिसी थी उसके आधार पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड सीन एट, जो सबसे लंबे पेड़ हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पूछा जा रहा है। सबसे लंबे पेड़ जो हैं वो किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं वो आपको पूछ रहा है। तो यहां पर आपको बता दो इसका जो सही आंसर है वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। जी हाँ, टेम्परेट फॉरेस्ट जो समशीतोष्ण वन है, इस एरिया में आपके सबसे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। जैसे अगर दुनिया का सबसे लंबा पेड़ की बात करूं, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ की बात करूं तो वो है रेडवुड। रेडवुड्स जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, और ये आपका कैलिफोर्निया में है ना, कैलिफोर्निया में है, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में है ना। और लगभग इसकी जो हाइट है 379 के आसपास है फीट, है ना, लगभग, ठीक है। रेडवुड याद रखिएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में सबसे लंबा पेड़ दुनिया का। तो यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा पेड़ कहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट टाइप इन विच ईयर, भारतीय वनों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया। तो वर्गीकृत आपको पता होना चाहिए, जो वर्गीकरण किया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन वैसे हैं तो कई बार हो सकता है इसका आंसर आपको ना मिले, इसका आंसर वैसे है 1935। तो एक चीज याद रखिएगा, जो वर्गीकरण चला था 1935-36 में चला था, है ना। तो कई जगह आपको 1936 भी दिया होगा, है ना, 35 नहीं दिया है तो 1936 को टिक करना है। और किया किसने था, तो आपको बता दूं किया किसने था, H.G. चैंपियन। H.G. चैंपियन जो थे इन्होंने वर्गीकृत किया था, H.G. चैंपियन। बाद में यही वर्गीकरण को क्या किया गया, रिवाइज्ड किया गया। रिवाइज मतलब इसमें जो कमी थी उसे सुधार किया गया, फिर इसको सुधार किया H.G. चैंपियन, साथ में थे सेठ, साथ में थे सेठ, है ना। तो ये दोनों ने कब किया सुधार, 1968 में, 1968 में सुधार हुआ, है ना, जिसे सुधार किया H.G. चैंपियन और सेठ ने। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो लगभग 16 टाइप साथ में 221 सब टाइप विभाजित किए गए थे। ये याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ सकता है, 16 टाइप साथ में 221 सब टाइप भी विभाजित किए गए थे। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, पहला फॉरेस्ट एक्ट जो है भारतीय अधिनियम किस वर्ष में आया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला जो फॉरेस्ट अधिनियम था वो आया था 1865 में, भैया 1865 में आया था, 1865 में, 1865 में। किसकी अगुवाई में, डॉक्टर डाइट्रिच बेंड्रिस की अगुवाई में, डाइट्रिच बेंड्रिस की अगुवाई में, याद रखिएगा, डाइट्रिच ब्रेंडिस की अगुवाई में, है ना। ये पहला आपका फॉरेस्ट एक्ट जो था पास किया गया था 1865 में, 1865 में। क्वेश्चन यहां पर आपको हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ सर्कल इन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है, ये पूछ रहा है ना। तो यहां पर अलग अलग फंडे चलते हैं, जैसे आप स्टेट वाइज देखेंगे तो अलग होता है,
है ना, और आप जब सेंटर वाइज देखेंगे तो अलग होता है। वैसे इसका आंसर जो है वो है कंजर्वेटर। जो कंजर्वेटर होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर वैसे देखें सेंट्रल लेवल पे तो सबसे बड़ा होता है डीजीएफ। डीजीएफ जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ये पूरे सबके इसमें एक होता है ना। उसके बाद फिर आएगा एडीजीएफ। एडीजीएफ मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है आईजीएफ। आईजीएफ आएगा, है ना। इसके बाद फिर आपका देखिए एआईजीएफ आता है, एडिशनल जर्नल ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो इस तरह से ये पोस्ट चलती जाती है ना। फिर नीचे नीचे जैसे जाते जाओगे तो और चेंज होती जाएगी। ये सेंटर लेवल पे है, ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे चलता है ना। तो इसकी पूरी आपकी वो है, तो वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा अगर मैं पढ़ाना चाहूंगा। बट इसमें आप याद रखिएगा जो कंजर्वेटर है ना, इसके अंदर फिर चीफ सबसे बड़ा होगा, चीफ कंजर्वेटर, फिर कंजर्वेटर, फिर एडिशनल कंजर्वेटर। तो इस तरह से पोस्ट यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट इन द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। भैया वन प्रशासन में सबसे निचली प्रशासनिक इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कहलाती है बीट, है ना। जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, बीट कहलाती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटी इकाई होती है बीट, है ना। जो आपके फॉरेस्ट गार्ड होते हैं तो वो बीट उनको दे दी जाती है कि इस बीट में रहना है ना। तो इस तरह से वो बटा होता है। वो तो जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट इज सोर्स ऑफ, वन स्रोत है किसका भैया, लकड़ी का है, खाने का है, टिम्बर यानी आपका इमरती लकड़ी का है। तो भैया सभी का है ना। आपको जंगल में क्या मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी, है ना, टिम्बर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। खाना मतलब आपका शहद भी हो सकता है, फल भी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पिक द ऑड वन। इसमें से हमें अलग ढूंढना है, विषम ढूंढना है। पहला है प्रोडक्टिव फंक्शन, दूसरा है एम्लोरेटिव फंक्शन, तीसरा है डेफोरेस्टेशन फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, चौथा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो इसमें जो अलग है वो है डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन फंक्शन जो है यहाँ पर अलग है। जो कटाई का लेना देना है वो अलग है। हमें कार्य का बात करें तो कार्य हमारे क्या है, उत्पादक का काम है, जो भी कमी है उसे सुधार करना है, उसमें सुरक्षा करना है। लेकिन कटाई हमारे उस कार्य से लेना देना नहीं होता। कटाई अवैध भी होती है, वैध भी होती है। तो वो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे ऑप्शंस में तो वो अलग हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि आपको काफी चीजें इस चैनल पे मिलने वाली हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्टमैन से रिलेटेड। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।